प्रेम। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है, प्रेम कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। प्रेम तो एक अवस्था है, एक भीतरी स्थिति है, जहां मनुष्य स्वयं से भरा हुआ होता है, जहां भीतर कोई कमी नहीं होती, कोई खालीपन नहीं होता, कोई मांग नहीं होती। जब मनुष्य भीतर से पूर्ण होता है, तभी प्रेम बाहर की ओर बहता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल भरा होता है और बरस जाता है, बिना ये पूछे कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। ओशो कहते हैं, प्रेम देना है, लेकिन शर्तों के बिना, अपेक्षाओं के बिना, क्योंकि अपेक्षा होते ही प्रेम दूषित हो जाता है। मनुष्य अक्सर प्रेम को दूसरे व्यक्ति से जोड़कर देखता है। वो सोचता है, जब कोई मिलेगा तब प्रेम होगा। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। प्रेम मिलने से नहीं आता, प्रेम जागने से आता है। जो स्वयं को प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और को भी प्रेम नहीं कर सकता। वो केवल जरूरत को प्रेम समझ लेता है, और जरूरत में हमेशा डर छिपा होता है, असुरक्षा छिपी होती है, खो देने का भय छिपा होता है। जहां भय है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ है डर से मुक्त होना, लेकिन मनुष्य प्रेम के नाम पर किसी को पकड़ लेना चाहता है, उसे बांध लेना चाहता है। वो कहता है, तुम मेरे हो। ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रेम में मेरा नहीं होता। जहां मेरा आया, वहीं अहंकार आ गया, और अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम में स्वतंत्रता अनिवार्य है। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो, तो उसे खुला आकाश दो, उसे उड़ने दो, उसे स्वयं होने दो, क्योंकि प्रेम कैद में नहीं जी सकता। ओशो कहते हैं, लोग कहते हैं हम प्रेम में गिर गए, लेकिन गिरना अचेतन होने का संकेत है। प्रेम में गिरना नहीं, प्रेम में उठना सीखो। प्रेम तुम्हें और अधिक जागरूक बनाता है, और अधिक संवेदनशील बनाता है। सच्चा प्रेम तुम्हारी शक्ति बढ़ाता है, तुम्हें निर्बल नहीं बनाता। प्रेम कोई सौदा नहीं है, यह व्यापार नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रेम करूंगा। ओशो कहते हैं, जहां हिसाब है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम बिना कारण होता है, बिना तर्क होता है। जैसे फूल खिलता है और अपनी खुशबू बांट देता है, बिना कुछ मांगे। प्रेम को पकड़ा नहीं जा सकता। जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा, रेत की तरह। ओशो कहते हैं, हाथ खुला रखो, मुट्ठी मत बांधो। प्रेम को बहने दो, रोकने की कोशिश मत करो। प्रेम कोई लक्ष्य नहीं है, प्रेम एक यात्रा है, हर पल नया, हर क्षण ताजा। जो प्रेम को आदत बना लेता है, वो प्रेम को मार देता है। ओशो कहते हैं, प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ध्यान में उतरता है, वो प्रेम में उतरता है, और जो प्रेम में उतरता है, वो ध्यान में पहुंच जाता है। जब मनुष्य अपने भीतर के केंद्र से जुड़ता है, तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है, बिना प्रयास, बिना जोर, बिना दिखावे। ओशो कहते हैं, प्रेम को जियो, प्रेम को साधो मत, प्रेम को समझो, और धीरे धीरे प्रेम स्वयं तुम्हें समझ लेगा। ओशो कहते हैं, प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय है, वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है, वहां भय अपने आप विदा हो जाता है। भय भविष्य से आता है, प्रेम वर्तमान में जीता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके जीवन में प्रेम अपने आप खिल जाता है। मनुष्य प्रेम के नाम पर सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे छोड़े नहीं, कोई उसे धोखा न दे। लेकिन ओशो कहते हैं, सुरक्षा की ये चाह ही प्रेम को नष्ट कर देती है, क्योंकि प्रेम जोखिम है। प्रेम में साहस चाहिए, प्रेम में अनिश्चितता को स्वीकार करना पड़ता है। ओशो समझाते हैं, प्रेम में दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। परिवर्तन की ये लालसा अहंकार से आती है। प्रेम तो स्वीकार है, पूरी तरह स्वीकार। जैसे सामने वाला है, वैसा ही। यदि स्वीकार नहीं है, तो प्रेम नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन। ओशो कहते हैं, ये लेकिन ही जहर है। प्रेम में कोई लेकिन नहीं होता। प्रेम पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। ओशो के अनुसार प्रेम और करुणा जुड़वा है। जो प्रेम करता है, वो करुणामय हो जाता है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो दूसरे में स्वयं को देखता है।
प्रेम कोई भावुकता नहीं है, भावुकता अंधी होती है, प्रेम जागृत होता है। भावुकता में तुम बह जाते हो, प्रेम में तुम सजग रहते हो। ओशो कहते हैं प्रेम में ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि प्रेम में स्वामित्व आ गया है। जहां स्वामित्व है वहां भय है, खो देने का भय, और जहां भय है वहां ईर्ष्या जन्म लेती है। यदि तुम वास्तव में प्रेम करना चाहते हो तो पहले अकेले रहना सीखो। ओशो कहते हैं जो अकेले नहीं रह सकता वो प्रेम में भी अकेलापन ही ढूंढेगा। अकेलापन और अकेलेपन में फर्क है। अकेलापन दुख है, अकेलेपन में आनंद है। जो व्यक्ति अकेलेपन में आनंदित है वही प्रेम में भी आनंदित रह सकता है, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, उसका प्रेम स्वतंत्र है। ओशो कहते हैं प्रेम ध्यान की सुगंध है, ध्यान बीज है, प्रेम फूल है। बिना ध्यान के प्रेम नकली होगा, अभिनय होगा। प्रेम में त्याग नहीं है, क्योंकि त्याग में हिंसा है। ओशो कहते हैं प्रेम में साझेदारी है, बांटना है, खोना नहीं। ओशो कहते हैं प्रेम को समाज ने बहुत गलत ढंग से सिखाया है। बचपन से हमें बताया जाता है कि प्रेम मतलब किसी एक व्यक्ति से बंध जाना, लेकिन ओशो कहते हैं प्रेम किसी एक तक सीमित नहीं है। प्रेम तो एक ऊर्जा है जो सब ओर बह सकती है। प्रेम में नैतिकता थोपना प्रेम को मार देता है। प्रेम सहज है, स्वाभाविक है। जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम सही गलत से ऊपर उठ जाते हो। ओशो समझाते हैं प्रेम में ध्यान रखो कि तुम दूसरे को अपनी खुशी की जिम्मेदारी न बना दो। खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम खुश हो तभी तुम्हारा प्रेम भी आनंदपूर्ण होगा। प्रेम कोई आदर्श नहीं है। आदर्श पत्थर की तरह होते हैं, कठोर, मृत। प्रेम तो नदी की तरह है, बहता हुआ, जीवंत। ओशो कहते हैं प्रेम में मौन बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द कम हो, उपस्थिति ज्यादा हो। कई बार बिना बोले ही बहुत कुछ घट जाता है। प्रेम में संघर्ष तब पैदा होता है जब दो अहंकार टकराते हैं। जहां अहंकार नहीं वहां संघर्ष भी नहीं। ओशो कहते हैं प्रेम का अर्थ है दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देना। यदि वो जाना चाहे तो जाने देना। प्रेम बांधता नहीं। प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। शरीर मिट जाता है, संबंध टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम की अनुभूति तुम्हारे अस्तित्व में बनी रहती है। जो प्रेम को जान लेता है वो मृत्यु से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसने जीवन का रहस्य जान लिया है। ओशो कहते हैं प्रेम कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए। प्रेम तो समझ है, बोध है। जब तुम जीवन को गहराई से समझने लगते हो, प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम में आनंद है, उत्सव है। ओशो कहते हैं जीवन को उत्सव की तरह जियो। गंभीरता प्रेम की शत्रु है। प्रेम में हंसी होनी चाहिए, खेल होना चाहिए। प्रेम बोझ नहीं है। ओशो कहते हैं जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम धार्मिक हो जाते हो। प्रेम ही सच्चा धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बाद में आए, प्रेम पहले था। प्रेम तुम्हें पूर्ण बनाता है, अधूरापन मिट जाता है। और जब तुम पूर्ण होते हो तब तुम किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं महसूस करते। ओशो कहते हैं प्रेम अंत नहीं है, प्रेम तो आरंभ है, एक नए जीवन का, एक नई चेतना का। प्रेम को जियो, प्रेम को समझो, प्रेम बनो। यही ओशो का संदेश है। ओशो कहते हैं समाज ने प्रेम को कभी समझा ही नहीं, और जो चीज समाज ने प्रेम पर नैतिकता थोप दी, नियम बना दिए, सीमाएं खींच दी। ओशो कहते हैं जहां नियम है वहां प्रेम नहीं बचता। प्रेम सहज है, स्वाभाविक है, उस पर पहरा नहीं बैठाया जा सकता। प्रेम में दूसरे को अपनी खुशी की जिम्मेदारी मत दो, क्योंकि जब तुम कहते हो तुम मुझे खुश करो, तब तुम अपने दुख का कारण भी दूसरे को बना देते हो। ओशो कहते हैं खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और प्रेम खुशी की अभिव्यक्ति है। प्रेम कोई आदर्श नहीं है। आदर्श पत्थर जैसे होते हैं, ठंडे, कठोर, निर्जीव। प्रेम नदी की तरह है, बहता हुआ, जीवित, हर पल